हम लोग नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, जिसमें सिस ट्रांस एंड सिन एंटी नेमिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिस ट्रांस एंड सिन एंटी नेमिंग हैज बीन डिस्कस्ड। आज हम लोग बात करेंगे ईजेड नेमिंग की। कौन सी नेमिंग बेटा? ई जेड नेमिंग। इज इंटजेजेन मतलब होता है अपोजिट, और जेड होता है जूसामैन मतलब टुगेदर। तो सिस ट्रांस सिन एंटी के बाद तीसरी जो नेमिंग है बेटा वो ईजेड नेमिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। देखो सिस ट्रांस में हमने ये पढ़ा था कि टू सिमिलर ग्रुप्स टुवर्ड्स सेम साइड डबल बॉन्ड या restricted rotation of bond, two similar groups towards same side of double bond या restricted rotation of bond। तो ये हो जाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस ट्रांस का। अगर ये सेम साइड में है तो हम लोगों ने देखो सेम साइड को सिस फॉर्म बोले थे, और अपोजिट साइड में हो तो ट्रांसफॉर्म। लेकिन ईजेड नेमिंग में, ईजेड में बेटा सिमिलर वर्ड नहीं है, सीनियर है। यहां टू senior groups towards same side, but senior groups, then it is सेम साइड जेड फॉर्म। देखो टुगेदर एक साइड में हो जूसा में जेड फॉर्म, जबकि टू सीनियर ग्रुप्स टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड then it is E form। तो ईजेड नेमिंग में हम सीनियर वर्ड यूज करते हैं, और सिस ट्रांस नेमिंग में हम लोग सिमिलर वर्ड यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टू सीनियर ग्रुप्स यहां ईजेड में। अब सीनियरिटी कैसे डिस्कस होगा बेटा? हमें क्या मालूम कि सीनियर ग्रुप्स कौन सा सीनियर है और कौन सा सीनियर नहीं है? तो सीनियरिटी
will be determined by ये बेटा CIP रूल, क्या कहते हैं इसको? CIP सीक्वेंस रूल। C है, C कौन? I है इन गोल्ड, P है प्री लॉ। तो CIP रूल द्वारा सीनियरिटी डिटरमिन होता है। तो ये रूल क्या है बेटा इसका? हम सीधे कह सकते हैं रूल टू डिटरमिन सीनियरिटी ऑफ द ग्रुप्स। रूल टू डिटरमिन सीनियरिटी ऑफ ग्रुप। पहला पॉइंट बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या ग्रुप विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। डबली बॉन्डेड बोला जा रहा है बेटा, अदरवाइज डायरेक्टली लिंक टू द एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल में दो एटम्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए ना। हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नाम को लेकर के आपको समझा रहे हैं। अगर कहीं भी दो, अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है किसी दो एटम्स के बीच में, जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है, उनके लिए सीनियरिटी आर्डर जो CIP रूल की हम बात कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन दो एटम्स के बीच में है, उस एटम से जुड़े हुए ग्रुप का पहला एटम अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो वो सीनियर है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एटम of a group having higher atomic number is senior। इसका मतलब अगर हम सीनियरिटी के सीक्वेंस की बात करें ग्रुप का, तो हायर एटॉमिक नंबर I, Br, Cl, SH, F 10 आएगा बेटा सीनियरिटी वाइज। पहला एटम ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, देन ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के पहले क्या आता है बेटा? फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, देन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, और किसकी तुलना में? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नेचुरली लोएस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का। तो पीरियोडिक सीनियरिटी का ये ऑर्डर है बेटा, यही है आपका CIP रूल। कौन? इन गोल्ड,
प्रिलॉन्ग। जैसे समझो ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हम इन एटम्स की बात करेंगे। ये वाले ग्रुप जो एटम के फॉर्म में है, एटम यहाँ आयोडीन है, मान लिया हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया। अब डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप की सीनियरिटी, दो ही ग्रुप है तो एटॉमिक नंबर यहां आयोडीन का ज्यादा है क्लोरीन से, यहां ब्रोमीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो इस पे ये 1 ये 2, यहां ये 1 ये 2, टू सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स सेम साइड, टू सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स सेम साइड माने टुगेदर, तो ये हो गया जेड फॉर्म। लेकिन यही अगर ऐसे होता आई बी आर सॉरी आई सी एल हियर बी आर एफ, इसको हमने फिक्स कर दिया 1 2, यहां ये 1 ये 2, इनका ओरिएंटेशन हमने बदल दिया। बोला था एक को फिक्स करके दूसरे का ओरिएंटेशन बदलना है। तो अब ये टू सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब इंटरजेजेंट, माने ये हो गया हमारा ई फॉर्म, ई कॉन्फ़िगरेशन। तो इजेट नेमिंग के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? सीनियरिटी ऑफ द ग्रुप को डिटरमिन करना है। दो सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड में है तो ये हो जाएगा जेड फॉर्म, दो सीनियर ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है दोनों कार्बन वाले सीनियर तो ये हो जाएगा ई फॉर्म। तो ये है पहला पॉइंट इजेट कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करने का। क्लियर? दूसरा नियम, ये हम स्ट्रक्चर रहने देते हैं डबल बॉन्ड वाला। इफ फर्स्ट एटम इज सेम, दूसरा रूल, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, then we consider atomic number of second atom। जैसे मान लो हमने यहाँ CH2Cl लगा दिया, यहाँ CH2Br लगा दिया, यहाँ CH2OH लगा दिया, यहाँ CH2 यानी H2 लगा दिया। क्लियर? अब देखो सब में कार्बन 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 सेम है, तो दूसरा आइटम क्या है यहां बेटा? Br सीनियर, देन क्लोरीन, यहां ऑक्सीजन है यहां नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन सीनियर ओवर नाइट्रोजन। अब देखो दो सीनियर ग्रुप कहां हैं? अपोजिट साइड में है, तो क्या हो गया ये अपोजिट साइड का मतलब ई फॉर्म। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये इजेड में? ई। नेक्स्ट हो गया। थर्ड है आइसोटोप्स हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, isotopes having higher atomic mass is senior।
जैसे यहाँ D लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ T लगा दिया। अगेन चलो यहाँ अब तो चौथा है, कुछ भी लगा दो, 3 ही आइसोटोप से इसका CH3 लगा दिया। नहीं, 1 मिनट, रुको, C T यहाँ H CH3। अब यहां देखो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्राइटियम, ये क्या हो गया ट्राइटियम, और ये हो गया ड्यूटेरियम। तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा है इससे, ये H है और ये कार्बन है पहला एटम, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ भी 2 सीनियर दोनों कार्बन के, एक सीनियर इधर है एक सीनियर इधर है, तो 2 सीनियर कहाँ है बेटा, अपोजिट साइड में है। अगर 2 सीनियर अपोजिट हुआ तो ये भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, E। क्लियर? या ऐसे देखो, यहां Cl37, यहां Cl35, यहां D और यहां H। देखो ये 37 है, 1, दिस इज 2, अगेन यहां 1 एंड दिस इज 2, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये देखो ये सीनियर यहां है और इस कार्बन का सीनियर ये है, दोनों सेम साइड में है, तो जेड, सेम साइड माने जूसामेंट टुगेदर, तो हो गया जेड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड is senior over double bond. Triple bond is senior over double bond, which is further senior over सिंगल बॉन्ड। ये बेटा एक तो सिंगल है, डबल ट्रिपल का मतलब क्या है, 2 बार उसी एटम से जुड़ा हुआ हाइपोथेटिकली कंसीडर किया जाता है। ट्रिपल का मतलब 3 बार। जैसे एग्जांपल, अगर हम C डबल बॉन्ड Y को सोचें तो इसका ये मतलब हुआ इस कार्बन से एक बार Y, दूसरी बार Y, और ये Y भी फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन से यही एटम 2 बार जुड़ा हुआ है, और एज कंपेयर टू दिस जहां एक ही बार जुड़ा हुआ है, तो जब वही एटम 2 बार माने दिस इज सीनियर ओवर सिंगल बॉन्ड। बोलिए, यहां ये Y एक ही बार जुड़ा हुआ है कार्बन से, और इस कार्बन CaY वाला जो ग्रुप है ये 2 बार जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हम ट्रिपल बॉन्ड Y की बात करें, इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन से ये Y 3 बार जुड़ा हुआ है। किससे? कार्बन से। तो कार्बन से Y 3 बार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब दिस इज फर्दर सीनियर, ट्रिपल बॉन्ड इज सीनियर ओवर डबल बॉन्ड विच इज फर्दर सीनियर ओवर सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल, अगर हम CH2 CH3 है, इसका मतलब कार्बन से एक बार कार्बन जुड़ा हुआ है। अब अगर हम CH
डबल बॉन्ड CH2 की बात करें तो हम क्या कहेंगे, कार्बन, देखो एक तो H है ही, दूसरा कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां भी 2 H हैं, इस कार्बन से भी एक कार्बन है, और इस कार्बन से तो कार्बन है ही, मतलब इस कार्बन से एक बार कार्बन, फिर इसी कार्बन से दूसरी बार कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन से 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन से एक ही बार कार्बन जुड़ा हुआ है। 2 बार कार्बन का मतलब क्या हुआ, दिस इज सीनियर ओवर सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो देखो इसका यह मतलब हुआ कि कार्बन से एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, कितनी बार जुड़ा हुआ है कार्बन, यहां 3 बार। इस कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां एक कार्बन, 2 कार्बन, और यहां एक ही कार्बन है। तो इसका मतलब यही हुआ, देखो ट्रिपल बॉन्ड वाई का मतलब 1Y, 2Y, 3Y। तो ट्रिपल बॉन्ड इज सीनियर ओवर डबल बॉन्ड विच इज फर्दर सीनियर ओवर सिंगल बॉन्ड। इसी में अगर हम जैसे मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सोचें, हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, एल्कोहल COH। अगेन देखो ऑक्सीजन एक बार, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये, इससे एक कार्बन है, तो डबल बॉन्ड का ये मतलब हुआ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का क्या मतलब, कार्बन पे एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, इस तीसरे नाइट्रोजन पे भी ये तो है, लेकिन हमको तो इससे लेना है, ये बताता है कि कार्बन से 3 बार नाइट्रोजन है। तो ट्रिपल बॉन्ड इज अगेन C ट्रिपल बॉन्ड N विल बी सीनियर, देखो यहां कार्बन पे 3 बार नाइट्रोजन है, 1 N, 2 N, 3 N। तो अगर C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी और इसकी सीनियरिटी के बारे में सोचें कि ये और ये, तो यहां हम कह सकते हैं इस जगह पर कि C ट्रिपल बॉन्ड N इज सीनियर ओवर C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि अगला एटॉमिक नंबर यहां नाइट्रोजन है और यहां कार्बन है। इन दोनों ट्रिपल बॉन्ड में कौन सीनियर हुआ, नाइट्रोजन वाला सीनियर ओवर कार्बन। क्लियर? बोलो। अब स्ट्रक्चर पे आओ, यहां एग्जाम्पल पे। अब हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड, ये तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड CH। इजेड पहचानना है बेटा। डबल बॉन्ड इज सीनियर ओवर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, C पर H, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, कार्बन पर 2 कार्बन, यहां सिंगल बॉन्ड है,
इसका मतलब सी एच अगेन एच। तो यहां पीआईटी वाइज दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब यहां देखो कार्बन पैर ट्रिपल बॉन्ड एन, माने कार्बन से एन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, 3 बार जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है और यहां कार्बन से क्या है, 3 बार कार्बन जुड़ा हुआ है। अब एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा है कार्बन से, इसका मतलब कि यहां दिस इज सीनियर देन दिस। अब कंपेयर करो, यहां ये सीनियर है, यहां ये सीनियर है। अगर 2 सीनियर एक ही साइड में है तो क्या स्ट्रक्चर है ये जो दिया था, ये जेड टुगेदर, जेड फॉर्म। If 2 senior groups are towards same side, then it is Z, and if these are towards opposite side, then it is E form. Clear? Fourth, bond pair is a senior over lone pair. ये है, मान लो ये कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। अगेन ट्रिपल बॉन्ड में 2 सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स सेम साइड। अगर 2 सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स सेम साइड है तो ये क्या हो गया, ये सेम साइड जेड फॉर्म। अदरवाइज सिन एंटी कार्बन डबल बॉन्ड एन में सिन एंटी होता है, माने सिन एंटी को इजेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सिन एंटी में एच और ओ एच अपोजिट साइड, तो एंटी फॉर्म, तो एंटी इज जेड। एंड फिफ्थ, for, नहीं, I think it was 5th, now 6th. For substituted phenyl, कौन सा, सेम सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, लोअर पोजीशन इज सीनियर फॉर सेम सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल। कौन सा पोजीशन बेटा, लोअर पोजीशन इज सीनियर। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां Cl है आर्थो पर, यहां Cl आ गया पैरा पर, इस साइड में यहां NH2 आर्थो पर, और यहां NH2
मेटापर। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो यहां 2 पे क्लोरीन है और यहां 4 पे क्लोरीन है, तो दिस इज सीनियर देन दिस। यहां अगेन 1 2 3 4 5 6, 2 पे NH2 है और ये 3 पे NH2 है, तो अगेन दिस इज सीनियर देन दिस। अब इनमें 2 सीनियर ग्रुप कहां हैं? अपोजिट साइड में। अगर 2 सीनियर अपोजिट साइड में हैं तो ये क्या हो गया? ई फॉर्म। बोलिए। तो फॉर सेम सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल लोअर पोजीशन इज सीनियर। क्लियर? नेक्स्ट, branched alkyl is senior over unbranched alkyl. Seven, I think. Branched alkyl is senior over unbranched alkyl. This is this. यहां ये सॉरी इसी का कर देते हैं। देखिए सर, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अगेन दिस इज सीनियर ओवर दिस। और ये बताया ही था डबल बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड सीनियर है, तो ट्रिपल बॉन्ड इज सीनियर ओवर डबल बॉन्ड। 2 सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स सेम साइड, तो अगेन इट इज Z configuration, Z form. So this is EZ naming. Clear? हम कह सकते हैं इन दोनों में देखो, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, दिस इज सिस, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, दिस इज ए ट्रांस। सीनियरिटी वाइज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 सीनियर टुवर्ड्स सेम साइड Z, this is 1, this is 2, this is 1, this is 2 senior opposite side E. So cis trans can also be represented in form of EZ. Similarly, अगर हम sin एंटी की बात करें, CH3 C Cl डबल बॉन्ड NOH, CH3 CCl डबल बॉन्ड अगेन NOH। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा EZ के ये सब। ये 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 सीनियर सेम साइड, बोलो। तो ये हो गया 2 सीनियर अगर सेम साइड में है तो बोलो बोलो, सेम साइड Z।
sin90 की बात करें तो दिस इज, देखो sin2Cl, OH और Cl एक साइड में है, एंड Nt2methyl. अगेन this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, 2 senior towards opposite side, तो this is E form कह सकते हैं sin2methyl and Nt2Cl. तो sin90 is also represented in form of Ez. तो इस तरह से Ez sin90 सिस ट्रांस नेमिंग हम कर सकते हैं कंपाउंड्स में. रिमेनिंग इंफॉर्मेशन इन साइक्लोएल्कीन स्टीरियो सेंटर्स. साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, स्टीरियो सेंटर्स कैसे डिटरमिन करेंगे, स्टीरियो सेंटर के आधार पर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बताएंगे, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीरियो सेंटर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में. डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीरियो सेंटर एंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर गिवन स्ट्रक्चर. वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग की बातें बहुत लोगों तक पहुंचे. मुझे उम्मीद है कि चीजें स्टेप वाइज समझ में आ रही होंगी और औरों तक पहुंचाइए. खूब मन लगा के पढ़िए. कोई चीजें न क्लियर हो तो बार बार कमेंट बॉक्स में पूछिए. बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. क्लासेज को मैं डिटेल कोर्स मटेरियल भी आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और बुक का लिंक, ये सब बातें हो गई हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जो मैं इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से है वो यही है कि कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए. थैंक यू बेटा, थैंक यू.